क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई क्लासरूम में शिक्षकों की जगह ले लेगा? जब से ये जनरेटिव एआई आया है तब से ये सवाल हर जगह है, हर टीचर, हर स्टूडेंट, शायद हर पेरेंट के मन में। कुछ लोगों को लगता है कि ये शिक्षा का सुनहरा भविष्य है, और कुछ को डर है कि भाई इस भविष्य में शिक्षकों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। और आज हम इसी पेचीदा सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमिक किताबों के अंश हैं, AI पावर्ड पेडागोजी एंड करिकुलम डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हायर एजुकेशन। तो ये हमें सिर्फ कोई सतही राय नहीं बल्कि विशेषज्ञों की गहरी सोच के बारे में बताते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी एक नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि डर और उम्मीद इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाते हुए ये समझना है कि क्लासरूम का भविष्य आखिर दिख कैसा सकता है। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस उम्मीद से, उस सुनहरी तस्वीर से जो एआई हमें दिखा रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में जब एआई आया तो शिक्षकों में एक डर था, स्वाभाविक भी है, लेकिन अब वो सोच बदल रही है। बिल्कुल, अब सवाल ये नहीं है कि क्या एआई आएगा, अब सवाल है कि हम इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा, शिक्षकों का बोझ कम करना। आप सोचिए, एक टीचर अपना कितना समय कॉपियां जांचने में, ग्रेड देने में या दूसरे एडमिन कामों में लगाती है। बहुत ज्यादा। एआई इन सब दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट कर सकता है, खासकर जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उनकी ग्रेडिंग, और इससे जो समय बचेगा वो सबसे कीमती है। हाँ, मतलब शिक्षक उस समय को असल में छात्रों के साथ बिता सकते हैं, उन पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं जहां मशीनें नहीं पहुंच सकती। लेकिन ये तो हुई ग्रेडिंग की बात। क्या एआई कुछ और भी कर सकता है, जैसे स्टडी मटेरियल बनाने में मदद? यही तो इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, स्मार्ट कंटेंट। एआई हर छात्र की जरूरत के हिसाब से, उसकी रफ्तार के हिसाब से स्टडी मटेरियल बना सकता है। हमारे एक स्रोत में क्रैम 101 जैसे टूल का जिक्र है। अच्छा, ये क्या करता है? ये टूल किसी भी मोटी मुश्किल किताब को लेकर उसके आसान सारांश बना देता है, फ्लैश कार्ड्स बना देता है, प्रैक्टिस टेस्ट तैयार कर देता है। तो एक तरह से हर छात्र के पास अपना एक पर्सनल ट्यूटर हो गया। वाह, ये तो उस समस्या का हाल है जिससे हम सब गुजरे हैं, वो वन साइज फिट्स ऑल वाली शिक्षा कि क्लास में 40 बच्चे हैं और सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कुछ पीछे छूट जाते हैं और कुछ बोर होने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एआई इसी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। इसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग? हाँ, एआई हर छात्र के लर्निंग पैटर्न को समझ सकता है। वो देख सकता है कि छात्र कहाँ अटक रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो उसे समझ नहीं आ रहा, और फिर सिर्फ उसी छात्र के लिए वो अलग से मटेरियल या अलग तरह के सवाल तैयार कर सकता है। ये तो वाकई शिक्षा को बदल सकता है। पर ये सब तो हुआ छात्रों के लिए। मैं जब आपके स्रोत पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे सच में चौंकाया, वो ये कि एआई सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि शिक्षकों की भी ग्रोथ में मदद कर सकता है। ये मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह देखते हैं, लेकिन ये शिक्षकों के लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल भी बन सकता है। वो कैसे? देखिए, पहला तरीका है एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर। मान लीजिए कोई बायोलॉजी की टीचर है, उन्हें कैंसर पर हुई नई रिसर्च के बारे में जानना है, तो उन्हें घंटों इंटरनेट पर सर्च करने की जरूरत नहीं। एआई उन्हें कुछ ही मिनटों में सबसे ताज़ा और काम की जानकारी दे सकता है। मतलब शिक्षक हमेशा अपडेटेड रहेंगे। और दूसरा तरीका और भी दिलचस्प है। एआई शिक्षकों के लिए एक प्रॉक्सी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बन सकता है। प्रॉक्सी, ये थोड़ा समझाइए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक टीचर कोई नया तरीका आजमाना चाहती है, कोई नया लेसन प्लान बनाया है, लेकिन उसे अपने सहकर्मियों से फीडबैक लेने में झिझक होती है। शायद आलोचना का डर हो। हाँ, होता है। एक मानवीय पहलू है कि कोई क्या सोचेगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में वो टीचर अपने आइडिया को एआई के सामने रख सकती है, और एआई बिना किसी मानवीय पूर्वाग्रह के एक दोस्त की तरह उसे फीडबैक देगा। वो सुधार के सुझाव देगा, बताएगा कि इसमें क्या अच्छा है, क्या कमजोर है। तो ये शिक्षकों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देता है। ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। ऐसा लगता है कि एआई के आने से शिक्षा की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पर मुझे यकीन है कि हर शिक्षक के मन में ये सवाल जरूर होगा कि इसमें छिपा खतरा क्या है। क्या वाकई सब कुछ इतना सुनहरा है? और ये सवाल बहुत
बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो उतना ही वास्तविक है। सबसे पहला और सीधा डर तो नौकरी जाने का ही है, अपनी भूमिका के अप्रासंगिक हो जाने का डर। और ये सिर्फ एक वहम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि 2025 तक ऑटोमेशन की वजह से 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ये आंकड़ा किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन क्या ये डर सिर्फ नौकरी जाने तक ही सीमित है, या इससे भी गहरा कुछ है? आपके स्रोत में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डीप्रोफेशनलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? डीप्रोफेशनलाइजेशन का डर वो नौकरी जाने के डर से भी ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि शिक्षक की भूमिका एक विशेषज्ञ से घटकर एक महज मशीन के ऑपरेटर की रह जाए। मशीन का ऑपरेटर? हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे क्लासरूम की जहां एआई का एल्गोरिदम तय कर रहा है कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और शिक्षक का काम बस ये देखना है कि बच्चे एआई के निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मतलब शिक्षक की अपनी स्वायत्तता, अपनी रचनात्मकता, पढ़ाने की जो कला है, वो सब खत्म। वो बस एक सुपरवाइजर बनकर रह जाएगा। ये तो वाकई डरावना है। बिल्कुल। इससे शिक्षण का जो मानवीय पहलू है, जो एक रिश्ता बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो कमजोर पड़ सकता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बाधा है शिक्षकों की अपनी चिंता। एक सर्वे में पाया गया कि 80% शिक्षकों ने कभी किसी एआई टूल का इस्तेमाल ही नहीं किया था। उनमें से कई के मन में टेक्नोलॉजी को लेकर एक घबराहट है। और इसकी वजह शायद ये है कि उन्हें सही ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। बस एक नया टूल थमा दिया और उम्मीद की कि वो उसे चलाना सीख जाएंगे। हाँ, ट्रेनिंग की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक शिक्षकों को ये भरोसा नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी उनके कंट्रोल में है, ना कि वे टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में, तब तक ये डर बना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुई मनोवैज्ञानिक बाधाएं। पर क्या टेक्नोलॉजी अपने आप में भी भरोसे के लायक है? हमारे स्रोत ब्लैक बॉक्स की समस्या का जिक्र करते हैं। ये क्या है? ऐसे काम करते हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। वो एक काले बक्से की तरह होते हैं। आप उसमें इनपुट डालते हैं और बाहर एक आउटपुट आ जाता है, लेकिन अंदर उस बक्से में क्या हुआ, एआई उस नतीजे पर कैसे पहुंचा, इसका कोई जवाब नहीं होता। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। ये वैसा ही है जैसे आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं और एल्गोरिदम आपको वैसा ही और कंटेंट दिखाने लगता है। आपको ये तो पता है कि ऐसा हो रहा है, पर ये नहीं पता कि उसने लाखों वीडियो में से वो वाला वीडियो आपके लिए क्यों चुना। अब सोचिए, अगर यही ब्लैक बॉक्स किसी छात्र के भविष्य के बारे में फैसला ले रहा हो तो कि उसे किस कोर्स में जाना चाहिए या उसकी क्षमता कितनी है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। और सटीकता का भी तो सवाल है। मुझे वो एयर कनाडा वाला मामला याद आ रहा है, जहां उनके चैटबॉट ने एक यात्री को गलत रिफंड पॉलिसी बता दी और बाद में कंपनी को ही हर्जाना भरना पड़ा। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब कल्पना कीजिए कि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए किसी एआई चैटबॉट पर निर्भर है और वो उसे गलत जानकारी दे देता है। इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। सही बात है। और इसमें पूर्वग्रह का भी खतरा है। हाँ, कि एआई अपने डेटा से ही कोई पूर्वाग्रह न सीख ले, ये भी एक बड़ा खतरा है। एक और जोखिम का जिक्र है जिसे सोल्यूशनिज्म ट्रैप कहा गया है। ये क्या है? सोल्यूशनिज्म ट्रैप का मतलब है कि हम हर जटिल सामाजिक या शैक्षिक समस्या का हर टेक्नोलॉजी में खोजने लगते हैं। हम ये मान लेते हैं कि देयर इज एन ऐप फॉर दैट। अच्छा। जैसे अगर छात्र क्लास में ध्यान नहीं दे रहे तो इसका हल एक नया अटेंशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। हो सकता है समस्या पाठ्यक्रम में हो, पढ़ाने के तरीके में हो, या छात्र की कोई निजी परेशानी हो। मतलब हम समस्या की जड़ को समझे बिना उस पर एक तकनीकी पैबंद लगाने की कोशिश करते हैं। एकदम सही। और हमारे स्रोत चेतावनी देते हैं कि कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करना भी हो सकता है। हर समस्या का हल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक तरफ एआई एक सुपर पावर जैसा दिखता है और दूसरी तरफ ये एक ऐसा खतरा है जो शिक्षकों की पहचान को ही मिटा सकता है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है कि एआई शिक्षक का एक पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं। मतलब एआई शिक्षक की मदद करने के लिए है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान मिला। हाँ, आपके स्रोत में ब्रिटेन की एक रिपोर्ट का जिक्र है। हाँ। जिसमें छात्रों ने ऑनलाइन लर्निंग के अपने अनुभव को निराशाजनक और तनावपूर्ण बताया था। मैं समझ सकती हूँ क्यों। वो मानवीय जुड़ाव ही गायब था। बिल्कुल।
उस एक वैश्विक प्रयोग ने ये साफ कर दिया कि शिक्षा सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये एक सामाजिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। एक टीचर जो छात्र की आंखों में देखकर समझ जाती है कि उसे समझ नहीं आया, जो उसे प्रेरित करती है, उस मानवीय स्पर्श की जगह कोई मशीन कभी नहीं ले सकती। हमें शायद ये भी याद रखना होगा कि आज हम जिस एआई की बात कर रहे हैं वो असल में है क्या। स्रोत कमजोर एआई और मजबूत एआई में फर्क बताते हैं। सही कहा। आज हमारे पास जो भी एआई है वो वीक एआई या कमजोर एआई है। इसका मतलब है कि ये एक खास काम करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। वो शतरंज खेल सकता है, डेटा का विश्लेषण कर सकता है, तस्वीरें बना सकता है, लेकिन उसके पास एक इंसान की तरह, एक टीचर की तरह सोचने, समझने, रचनात्मक होने की क्षमता नहीं है। उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो अगर एआई शिक्षक की जगह नहीं ले रहा, तो भविष्य के क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका कैसी दिखेगी? शिक्षक करेगा क्या? आई वो सारे दोहराए जाने वाले काम करेगा, जानकारी देना, ग्रेडिंग करना, अभ्यास करवाना, और इससे शिक्षक आजाद हो जाएंगे उन कामों को करने के लिए जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका ज्ञान के स्रोत से बदलकर सीखने के मार्गदर्शक की हो जाएगी। मतलब शिक्षक अब बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाएंगे। बिल्कुल, वे छात्रों में जिज्ञासा जगाएंगे, उन्हें सवाल पूछना सिखाएंगे, उनकी रचनात्मकता को पंख देंगे और उनमें महत्वपूर्ण सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जैसे गुणों का विकास करेंगे। एआई जानकारी देगा और शिक्षक उस जानकारी को ज्ञान और विवेक में बदलना सिखाएंगे। जैसा कि साल खान ने कहा है, शायद एआई का सबसे काव्यात्मक उपयोग तब होगा जब इसका इस्तेमाल एचआई यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानवीय क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। भविष्य टकराव का नहीं, सहयोग का है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकल रहा है कि एआई शिक्षकों की जगह लेने नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस पेशे को जड़ से बदलने जरूर आ रहा है। शिक्षक की भूमिका अब सिर्फ जानकारी देने वाली की नहीं रहेगी, बल्कि वो सीखने की प्रक्रिया का एक मैनेजर, एक कोच होगा, जिसके हाथ में एआई जैसा एक शक्तिशाली टूल होगा। बिल्कुल। असली चुनौती इंसानों और मशीनों के बीच चयन करने की नहीं है, बल्कि दोनों के बीच सही संतुलन खोजने की है। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसे सिखाने के तरीके पर यानी पेडागॉजी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एआई का सही और विचारशील इस्तेमाल शिक्षक की भूमिका को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे एआई इंसान और मशीन के काम के बीच की लकीर को धुंधला कर रहा है, शिक्षा में मौलिकता या ओरिजिनलिटी का सही मतलब क्या होगा? क्या हम उस अंतिम उत्पाद को महत्व देंगे जो छात्र बना रहा है, भले ही उसमें एआई की मदद ली गई हो, या फिर हम सीखने की उस मानवीय प्रक्रिया को ज्यादा महत्व देंगे जिसमें जिज्ञासा, रचनात्मकता, कोशिशें और गलतियां सब शामिल होती हैं?